और वो अपने खेतों अर्थात अपने जिस्म को, अपनी भावना को, अपने स्वाभिमान को, अपनी मातृभूमि को इस देश के कारपोरेट घरानों को सौंप दे और मज़दूरों की तरह, गुलामों की तरह उनसे काम ले और उन्हें साधन विहीन कर दिया जाए। और ये काले कानून है और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में जो आंदोलन चल रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। और आज हम अपने जनपदीय कार्यालय पितईपुर से कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ तक संवैधानिक दायरे में रह करके पदयात्रा करते हुए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना चाहते थे, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को प्रेषित होता। लेकिन मुझे प्रशासन ने रात्रि 12 बजे के आसपास होम अरेस्ट कर दिया है। हम अपना ज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं। अभी मैं आशा करता हूं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे ज्ञापन को लेकर के महामहिम तक पहुंचाएंगे और महामहिम की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका गहराई से अध्ययन कर सरकार को बाध्य करें कि ये काले कानून वापस लिए जाएं और किसानों के खेतों को उनके हवाले रहने दिया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है, तो खुलेआम इस देश के बनिया लोग यानी अनाजों को खरीदने वाले 10 से 11 रुपए में किसानों का धान और उनकी फसलों का उत्पादन लूट रहे हैं। अगर ये सरकार समर्थन मूल्य 18 रुपये कुछ पैसे जब निर्धारित करती है, तो कानून क्यों नहीं बनाती कि इससे नीचे खरीदने वाला जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, उसे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत बाध्य किया जाएगा। इससे साबित होता है कि ये धान मजबूर किसान अगली फसल उगाने के लिए औने पौने दाम में बेचेगा और ये कारपोरेट घरानों के गोदामों में जाएगा और जब उसके हाथ से निकल जाएगा तो मनमाना दाम पर बेचा जाएगा। सरकार ने उन्हें छूट दे रखी है। आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम की सीमा को सीमित कर दिया गया है। वो लंबे अरसे तक अपने गोदामों में रखेंगे और जो किसानों के पास होगा खा लेंगे। कल भूखमरी के कगार पर आएंगे तो मनमाना दाम उनसे वसूला जाएगा, जिससे देश का किसान बर्बाद होगा, मजदूर बर्बाद होगा, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, राष्ट्रीयता खतरे में पड़ेगी, देश में हाहाकार मचेगा। हर तरह से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन हठधर्मी सरकार देश प्रेम का तो नाटक करती है, लेकिन देश और देश के किसान, इस देश के अन्नदाताओं को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी मांग को महामहिम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हम यहाँ होम अरेस्ट कर दिए गए हैं। इसलिए हमें बहुत दुख है और कि देश के किसानों का कहीं बड़ा अहित होने वाला है। लेकिन इस देश को चलाने वालों को सद्बुद्धि आनी चाहिए कि ये काले कानून तत्काल वापस लें और किसानों को राहत दें, ताकि राष्ट्र अर्थव्यवस्था के पथ पर आगे बढ़ सके और देश समृद्ध हो सके। आज का हमारा इतना ही कार्यक्रम था और हम दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कलेक्टर महोदय तक पहुँचकर अपना ज्ञापन नहीं दे पा रहे। ठीक, आप जो है इस समय क्वारंटीन है घर में? जी हाँ, तो आप देख ही रहे। ठीक, आपका नाम? मुझे शमसुज्जमा कहते हैं। और वो सरकार जानती है मैं प्रदेश अध्यक्ष किसान पार्टी हूँ और विशेष रूप से जब हमें ही टारगेट कर दिया गया है तो हमारे लोग कैसे पहुँचेंगे वहाँ। और हमने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि हम कानून के दायरे में रहकर बिल्कुल शांत रूप से अपना ज्ञापन देंगे और ये हमारा राजनीतिक अधिकार है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला देश है। आप देख रहे हैं, लेकिन सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेअसर कर दिया गया है। आखिर लोकतंत्र में लोग अपनी बात उसी देश के मुखिया के पास जिसमें वो रह रहे हैं नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर किसके पास पहुंचाएंगे? ये निर्दयी कार्य है और लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, घोंट दिया गया है। ठीक ठीक।